जब सारे पांडव विजय पद प्राप्त कर चुके थे ना, तो उसी समय हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अब द्वारिका धाम को जाने के लिए तैयार होने लगे। अपने रथ पर बैठ ही रहे थे कन्हैया, एक उनका दाहिना श्री चरण रथ पर था और दाहिने हाथ से उस रथ का ध्वजा पकड़े हुए थे, बैठने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तब तक उधर से भगवान की एक बुआ थी, कुंती बुआ जी आ जाती हैं और त्राहिमाम करके भगवान के चरणों से लिपट जाती हैं। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी आप ये क्या कर रही हो, आप हमारी बुआ हो, आप हमारा पैर मत पकड़ो। बुआ ने बड़ा अच्छा बात कहा, प्रभु मैं जान गई आज कि आप मेरे मात्र भतीजा मात्र ही नहीं हो, बल्कि आप तो साक्षात नारायण हो। जब जब मेरे अंदर थोड़ा भी आपकी प्रभुता दिखती है ना, तब तब आप बड़े ही प्रेम के साथ बुआ जी प्रणाम करके मेरे मन को बहका देते हो। मैं भ्रम में जीने लगती हूँ कि मैं तो इनकी बुआ हूँ, लेकिन प्रभु आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप तो साक्षात नारायण हो, पुरुषोत्तम हो, आपका अवतार होता है। प्रभु आपकी ही बात है। बुआ जी ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो? कहाँ? बुआ जी मैं जा रहा हूँ। कहे जाते जाते हमें एक वरदान दे दो और एक मेरा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी क्या चाहिए आपको, मांगो तो सही वरदान, जो चाहिए मांग लो। बुआ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे देना चाहते हो ना, तो हमेशा हमेशा के लिए विपदाम देहि में, हमेशा हमेशा के लिए विपत्ति दे के जाओ। इतना सुनते ही हमारे प्रभु कहते हैं, अरे बुआ जी आप क्या मांग रही हो? कोई भला विपत्ति मांगता है अपने जीवन में? आज तक मांगने वाले महाराज, वरदान मांगने वाले इतने बड़े बड़े हैं ना, क्या से क्या मांग लें। अरे हम ही लोग छोटी थोड़े नहीं हैं, हम लोगों को ही अगर वरदान मांगना हो तो बहुत ज्यादा मांग लेंगे, मांगेंगे ना। भगवान अगर प्रकट हो जाए सामने तो वरदान की एक लिस्ट लग जाएगी, तुरंत देरी नहीं होगा। उधर बुआ जी मांग क्या रही हैं कि प्रभु विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा, है बुआ जी विपत्ति क्यों मांग रही हो? बुआ जी ने कहा कि प्रभु हमें विपत्ति ही दे दो। क्यों? प्रभु हमारे परिवार के ऊपर जब जब विपत्ति पड़ी है ना, तब तक कन्हैया तुम हमारे साथ रहे। आज मेरा काम सब कुछ हो गया, मेरे पांडु पुत्र विजय भी प्राप्त कर चुके, पूरी राज्य हमको मिल गई, सब कुछ ठीक है कन्हैया, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है ना कि आज तुम जा रहे हो हमें छोड़ के। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, वही पुरानी विपत्ति फिर से दो और तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारा दिव्य दर्शन हमें मिलता रहेगा। क्योंकि प्रभु की याद जो है ना वो विपत्ति में ही आती है। तो प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें विपत्ति भले आप दे दो, लेकिन ऐसा सुख भी मत दो जिससे आपसे दूर रहना पड़े, वह विपत्ति हमें स्वीकार है। भगवान ने कहा बुआ जी सावधान, ये विपत्ति उपत्ति सुख दुख हम नहीं देते, हमारा काम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं देने वाले, तब करते क्या हो प्रभु आप? विपत्ति हम नहीं देते, विपत्ति तो स्वयं अपने ही कर्मों से भुगतनी पड़ती है। महाराज भगवान विपत्ति संपत्ति का ठेका लेके थोड़ी नहीं बैठे हैं हमारे, अपने कर्म से। निज कृत कर्मा भोग सब नाता, निज कृत कर्मा भोग सब नाता, निज कृत कर्मा
निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्म का ही फल। कैसे? भगवान कहते हैं बुआ जी, भगवान को आप भगवान मत समझो। भगवान को आप, जैसे आपके घर में आयोजन हो रहा है, कथा चल रही है ना, खान पान सबको चाहिए, भंडारे के लिए एक भंडारी की आवश्यकता पड़ती है ना। एक भंडारी घर में है और भंडारी को खाने पीने के कुछ सामान न दिया जाए और भंडारी से कहा जाए कि जरा हमको आज मालपुआ बना के खिला दो, तो कोई खिला सकता है इसमें से? हम सामाने कुछ नहीं देंगे, आपको खिलाना है, कहाँ से खिलाएंगे? तो बुआ जी, भगवान को आप भंडारी समझ लो। मानव जो भी कर्म करके भगवान को समर्पित करता है, उसी कर्मों का फल जो है भगवान बनाते हैं। जो काम भंडारी करता है, सामान मिल गई, भोजन बना देगा भंडारी। कर्म भगवान को हमने दिया, उसी हमारे ही कर्म का भगवान फल बना के हमारे जीवन में भेजते हैं। भगवान को हम अच्छे अच्छे कर्म जब देंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अरे खाना है मालपुआ हो, खाना है मालपुआ और भंडारी को 2 किलो मिर्च दे दें, किसी से बना दो मालपुआ, तो मालपुआ भी देगा बना के तो तीते तीत दे देगा, खा ही नहीं पाएंगे हम लोग। तब तो वही बात भगवान कहते हैं कि बुआ जी, भगवान सुख दुख नहीं देते, अपने कर्म से ही मानव को सुख दुख भुगतना पड़ता है। एक वरदान हो गया। दूसरा एक प्रश्न है कुंती जी का कि हे प्रभु, आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि आपका अवतार किस लिए होता है। हमने सुना है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए आप अवतार ग्रहण करते हो। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए आप जो है अवतार लेते हो। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हो प्रभु। तो अच्छा, एक बात ये बताओ कि साधु जनों की रक्षा करने के लिए आपको वहां से आना पड़ता है, वैकुंठ धाम से? आप वहां से रक्षा नहीं कर सकते हो क्या? वैकुंठ से भी रक्षा कर सकते हो। ये दुष्टों को मारने के लिए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कंस को मारने के लिए आपको अवतार लेना पड़ता है, जंगल में भटकना पड़ता है, वहीं से बैठे बैठे मार देते। मैंने सुना है प्रभु आपके बारे में कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई। भृकुटि विलास, आपकी भृकुटि जब टेढ़ी हो जाती है ना, भृकुटि हो अखिया दोनों जब टेढ़ी हो जाती है ना, तो सृष्टि में लय प्रलय हो जाता है। तो ये बताओ, ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सृष्टि के बाहर है क्या? ये भी वहीं से समाप्त हो जाते। धर्म की स्थापना करने के लिए आपको आने की क्या जरूरत प्रभु? वहीं से सब हो जाता, वहीं से हो जाता। आपके आने का ये कारण नहीं है प्रभु, हमें विश्वास नहीं है कि आप इतने छोटे छोटे काम के लिए आओगे। अरे आप विचार करो, कभी मच्छर मारने के लिए तोप चलती है? मच्छर मारने के लिए तोप कोई नहीं चलाता है। हाँ, किसी कार्य कारण बस तोप चली, मच्छर सामने आएंगे तो वो भी मारे जाएंगे, बचेंगे नहीं हो। आखिर किस लिए तोप चली है? किस लिए भगवान का अवतार हुआ है? इस बात को सुन के हमारे प्रभु जो है वो आनंदित हो जाते हैं, कहते हैं क्या बात है बुआ जी। वही बात आज भगवान श्रीमद् भागवत कथा में कह रहे हैं कि मेरा जो अवतार होता है न तो दुष्टों के संहार के लिए होता है, न धर्म की स्थापना के लिए होता है, न साधु जनों की रक्षा के लिए होता है। तब किस लिए होता है? सो केवल भगतन हित लागी,
गणत कृपाल परम अनुरागे सो केवल हित लागे गणत कृपाल परम यही बात भागवत भी कहती है कि सो केवल भगतन हित लागी। रामचरितमानस तुलसीदास जी कहते हैं, देख लेंगे, सो केवल शब्द है और कोई कारण नहीं है, केवल भक्तों के लिए ही है। भागवत भी यही बात कह रही है कि भक्तार्थम भावितम रूपम अद्वैतादपि सुंदरम भक्तार्थम इदम रूपम भक्तार्थम भावितम। यह जो मेरा रूप देख रही हो ना, ये मेरा रूप मात्र भक्तों के लिए ही मैंने ग्रहण किया है, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, और सारा काम तो मैं वहीं से करता ही हूँ। हाँ, जब एक बात है और तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन भक्त हमारे दर्शन वैकुंठ धाम में जाके नहीं कर पाएंगे, ये दुर्लभ है। भक्तों के को दर्शन देने के लिए हमें पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। सो केवल एक ही कारण है भगवान के आने का, और तो सब वहीं से होता है। तो एक वरदान और दूसरा एक प्रश्न रहा बुआ जी का। आगे महाराज